ये चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछली मैं अभी कुछ क्वेश्चंस वही कराऊंगा जो पिछली वीडियो में जो फॉर्मूलाज बताए थे उससे लिंक होंगे। जो कि फॉर्मूला यही था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला जो फॉर्मूला था कि इंटू ए बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। मैं लिख देता हूँ जो कि होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब से रिलेटेड फॉर्मूलाज के क्वेश्चन ही मैं कराऊंगा अभी। ओके, उसके बाद एक नया फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। ओके, चाहिए अभी क्वेश्चन लिखिए। ये क्वेश्चन है यूपीएसआई 2021 का। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 5.169 इंटू 5.169 इंटू 5.169 माइनस 64 इंटू 0.888 का क्यूब होल अपॉन 5.169 का होल स्क्वायर है ना, प्लस 3.552 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 0.888 इंटू 5.169। ओके, पहला ऑप्शन आप ले लीजिए 1.323, दूसरा ऑप्शन आप ले लीजिए 1.617, तीसरा ऑप्शन 1.625 और डी ऑप्शन 1.317। ओके, चलिए सॉल्व कीजिए। ओके नाइस। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये 64 को आप 4 का क्यूब लिख सकते हो और ये 0.88 का क्यूब चल रहा है, तो मतलब कि आप इसको 4 इंटू 0.888 का होल क्यूब भी लिख सकते हो। तो यहाँ ए क्यूब माइनस जो कि 0.888 की गुना करोगे तो ये 3.552 ही आएगा। तो अब ध्यान से देखो, इस न्यूमरेटर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5.169 का क्यूब माइनस 3.552 का क्यूब, ये अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab चल रहा है ये। हाँ, 2 ए स्क्वायर नहीं सॉरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी चल रहा है, सॉरी, क्योंकि अगर 4 की 0.88 में गुना कर दोगे तो 3.552 आ जाएगा। तो ये मैं इसको लिख सकता हूँ 5.169 का स्क्वायर प्लस 3.552 का स्क्वायर प्लस 3.552 इंटू 5.169। ओके, ये देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो अगर आप जैसे इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, इसकी वैल्यू आ जाएगी ए माइनस बी, यानी कि दिस माइनस दिस। तो आप पहले यूनिट डिजिट देख लीजिए, यूनिट डिजिट में 7 आएगा, मतलब कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 7 में से ये दोनों ऑप्शन है। और देखो 5 में से 3, हाँ ओके, मैं दोनों का एक ही है। अब देखो दूसरी सेकंड लास्ट डिजिट पे चलते हैं। 6 में से 5 गया 1 1, ओके, और 1 में से 5 को माइनस करेंगे यानी कि 11 में से 5 तो 6 आएगा, तो हमारा बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन में आपको CGL 2018 की मेंस का कराऊंगा। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 253 का होल क्यूब प्लस 247 का क्यूब अपॉन में 253 इंटू 253 माइनस 253, सॉरी 25.3 है और ये भी 25.3 है, और ये माइनस 25.3 इंटू 24.7। यहाँ देखना, यहाँ देखो ऊपर 253 है और यहाँ डेसिमल में कहानी आ गई, तो यहाँ फॉर्मूला थोड़ा सा अलग हो जाएगा। ओके, प्लस 24.7 इंटू 24.7। ओके ओके, तो मतलब कि इसकी वैल्यू, ये पूरा डिवाइड में चल रहा है, इज द वैल्यू ऑफ, इस पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू है 50 इंटू 10 की पावर k। ओके,
ओ, क्वेश्चन है द वेयर द वैल्यू ऑफ के इज़, मतलब कि क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इसका मान 50 इंटू 10 की पावर के बराबर है तो के की वैल्यू क्या है। पहला ऑप्शन 4, दूसरा ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 2 और डी ऑप्शन -3। ओके, तो ओके अब देखो यहाँ तो सिंपल सी बात है, ए क्यू प्लस बी क्यू, बस यहाँ डेसिमल की कहानी फंस रही है। अब देखो अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ 25.3 को तो डेसिमल हट जाएगा, और यहाँ भी इसको भी अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसका भी डेसिमल हट जाएगा। मतलब कि अगर पूरे डिनोमिनेटर की मैं 100 से मल्टीप्लाई, मतलब कि इस पूरे फ्रैक्शन को मैं 100 से मल्टीप्लाई और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ ऊपर नीचे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन नीचे क्या होगा, अगर 100 की हम अंदर गुणा कर दें तो क्या होगा, ये सारे डेसिमल्स हट जाएंगे। क्योंकि देखो 100 में 100 का मतलब क्या होता है 10 इंटू 10, 10 की से मल्टीप्लाई करो, यहाँ से डेसिमल हट गया, 10 की से मल्टीप्लाई यहाँ से, फिर 10 की इसमें भी, 10 की इसमें भी, सारे डेसिमल हट जाएंगे। तो मतलब कि मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ 100 इंटू 25 253 का क्यूब प्लस 247 का क्यूब है ना, अपॉन में ये 253 का स्क्वायर बन जाएगा, -253 इंटू 247 है ना, प्लस 247 का स्क्वायर। ओके, अब ये देखो ये डेसिमल कैसे हटाया। वैसे तो देखो अब मैंने ऐसे 100 से मल्टीप्लाई की थी, ये डेसिमल चल रहा था हर जगह है ना, तो ये 100 जब अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो इसने सारे डेसिमल्स को हटा दिया। ओके, ऐसे हट जा भाई, ऐसे हट गए। ओके, अब देखो ये तो साफ फॉर्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 100 इंटू ए प्लस बी, जो कि 253 प्लस 247। अगर कोई कह रहा है कि ये ए प्लस बी कैसे आ रहा है तो सिंपल सी बात है, आप ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला डाल दो, जो कि होगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी कट जाएगा और ए प्लस बी बच जाएगा। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो देखो 500 आ रहा है, तो 100 इंटू 500 तो ये कितना हो रहा है 50 इंटू 10 की पावर 3। देखो 50 तो आ गया और ये 50 इंटू 10 है, और 50 इंटू 10 और 100 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10, तो 10 की पावर 3 बन जाएगा। ओके, अब मतलब कि के की वैल्यू अगर इसको कंपेयर करोगे 50 इंटू 10 की पावर के, 50 इंटू 10 की पावर 3, के की वैल्यू आ रही है 3। ये आंसर मार्क कर दोगे, आपका हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन। अब 2 मिसलेनियस क्वेश्चन कर लेते हैं इस टाइप से, उसके बाद ये टाइप खत्म, फिर मैं आपको एक नया फॉर्मूला लिखवाऊंगा, फिर उस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ओके, चलिए ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये किसी एग्जाम में नहीं आया है, लेकिन ये अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपकी जो ये जो फॉर्मूला है इस टॉपिक की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसलिए आप, मैं तो यही कहूँगा कि आप एक बार इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करो। अब देखिए क्वेश्चन है, इफ x बराबर क्यूब रूट ऑफ 126 126 एंड y बराबर 5, फाइंड x प्लस 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स प्लस वाई है, माफ़ी, ये मैंने क्वेश्चन नोट कर रखे तो मुझे y1 दिखा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स इंटू वाई जगह कम है, मैं पढ़ देता हूँ, एक्स प्लस वाई माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ओके, पहला ऑप्शन है आपका 10, दूसरा ऑप्शन है आपका 20, तीसरा ऑप्शन है आपका 5 और डी ऑप्शन है आपका 15। ओके, सॉल्व करो। ये वैसे बहुत लोगों से नहीं होगा, क्योंकि अगर जो ये सोच रहा है कि मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, एक काम करता हूँ मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ, काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही होगी। यहाँ से दोबारा से वो चीज़ वही है, फाइंड एक्स प्लस वाई माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा। ओके, हमें इसका मान बताना है, अगर x की जगह रूट 126 और y की जगह 5 पुट करो तो। ओके, आप वैसे इसको करने के काफ़ी सारे तरीके और भी तरीके हो सकते हैं, मैं आपको सबसे शॉर्टकट तरीका बताऊंगा
कि अगर कोई ये सोच रहा है कि यहाँ पुट ही कर दो तो ये होने से रहा, ये नहीं हो पाएगा आपसे, क्योंकि आप कहाँ तक सिंप्लीफाई करोगे। 126 का क्यूब रूट तो आप निकाल ही नहीं सकते, 5 पॉइंट समथिंग आएगा। ओके, मैं आपको बताया था जैसे अगर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दो तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का कोई फॉर्मूला नहीं होता। अगर कोई सोच रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, नहीं, अगर यह माइनस होता तो एक्स क्यूब प्लस माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला बन जाता, लेकिन यह प्लस है। तो मैं बताता हूँ कैसे होगा। देखो एक्स प्लस वाई को तो एज इट इज़ छोड़ दो। यहाँ देखो, अगर इसमें आप ऊपर नीचे एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा। देखो ऊपर और नीचे मैंने x माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर दी, क्या बन गया, नीचे ये तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई है ना, ये 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई था, मैंने ऊपर नीचे x माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर दी। अब यहाँ देखो, यहाँ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब इसमें ये वैल्यूज डाल दो, क्योंकि देखो x का क्यूब रूट है और यहाँ क्यूब है, कट जाएगा। यहाँ मत डालो, क्योंकि देखो अगर आप डिनोमिनेटर पे डाल दो अभी हाल फिलहाल के लिए, क्योंकि सिंपल सी बात है। देखो x का क्यूब 126 आ जाएगा, क्योंकि 126 का क्यूब रूट है, इसका होल क्यूब करोगे तो क्यूब रूट से होल क्यूब से क्यूब रूट कट जाएगा, और y का क्यूब कितना आएगा, मतलब कि पाई का क्यूब होता है 125, तो 126 में से 125 नीचे आएगा 1। देखो मैं करके दिखा देता हूँ, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई आएगा, ये आएगा, मतलब क्यूब रूट ऑफ 126 चल रहा है, 126 का क्यूब रूट, फिर 126 का क्यूब रूट की पावर 3, मतलब कि ये ऐसे आ जाएगा। देखो 126 क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3, और होल क्यूब का मतलब होता है पावर 3। अब ये 1/3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 है ना, ये पावर मतलब कि ये 1 आ जाएगी, तो ये घूम फिर के 126 ही आ गया। अब देखो y का क्यूब कितना, y है 5, 5 का क्यूब कितना होता है 125, 126 में से 125 ये कितना आएगा, नीचे आएगा 1। और सिंपल सी बात है कि नीचे 1 है तो डायरेक्ट लिख दो कि x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस और माइनस से प्लस वाई हो जाएगा, एक्स एक्स कट गया, वाई प्लस वाई कितना आ गया 10, आंसर आ गया आपका ए ऑप्शन। अब देखो कभी कभार ही कुछ बच्चों के मन में डाउट भी आएगा, जैसे कि एक्स माइनस वाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, अगर वाई माइनस एक्स से करते तो मैं वो भी करके दिखा देता हूँ। सपोज ये हम ऐसे कर दें कि हम वाई माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर नीचे, ओके, फिर क्या बनता, ये बनता वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब का फॉर्मूला बन जाता है ये, ओके, वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब का फॉर्मूला, ये भी ऊपर ऐसे बनता। तो फिर क्या होता, देखो अगर वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब का फॉर्मूला बनता, मैं इसको मिटा के दिखा देता हूँ यहाँ अच्छे से, ये देखो एक्स प्लस वाई माइनस वाई माइनस एक्स अपॉन में वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब। अब अगर आप यहाँ एक्स और वाई की वैल्यू डालते तो यहाँ नीचे बनता माइनस का 1, ये देखो वाई क्यूब 125 और माइनस में 126 बनता, तो ये -1 माइनस इसको कर देता प्लस, ये जो माइनस होता है इसको प्लस कर देता, तो क्या आता है एक्स प्लस वाई माइनस एक्स, एक्स से एक्स कट जाता, और वाई प्लस वाई कितना यहाँ भी आता है 10। बात वही रहती कि चाहे आप ऐसे करो या वैसे करो, एक ही बात है, ओके। आइए एक और मिसलेनियस क्वेश्चन करते हैं, फिर एक नया फॉर्मूला मैं आपको लिखवाऊंगा, फिर उस पर बेस क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन है ये मिस, इफ ए क्यूब बराबर 485 प्लस बी क्यूब एंड ए बराबर 5 प्लस बी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। कंडीशन है ए और बी दोनों ही 0 से बड़े हैं, ओके। पहला ऑप्शन 13, दूसरा ऑप्शन 12, सी ऑप्शन 14 और डी ऑप्शन 11, ओके। चलिए सॉल्व कीजिए। मैं ये बताया था, सिंपल है, यहाँ से आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि आएगी 485, यहाँ से ए माइनस बी की वैल्यू निकाल दी जो कि आएगी 5। अब देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब को अगर मैं ए माइनस बी से डिवाइड कर दूँ, अगर मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब को ए माइनस बी से डिवाइड कर दूँ तो मतलब कि इसकी वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की, है ना, क्योंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, है ना। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो ए माइनस बी कट जाएगा, और ये 485/5 कितना आ जाएगा, ये आएगा 97, ओके। अब देखो अब यहाँ से क्या होगा, अगर आप
ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है आपको, तो आप ए और बी की सेपरेट वैल्यू मत निकालना, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। आप ए प्लस बी की डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे, मैं बताता हूँ। अब देखो, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू हमें पता है। अगर हमें इस ए बी की वैल्यू पता चल जाए, मतलब कि तो हम इसमें ए बी की वैल्यू ऐड करके ये 2ab बन जाएगा, और फिर यहाँ पे जो भी नंबर आएगा उसका रूट ए प्लस बी की वैल्यू होगी, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। अभी इस ए बी की वैल्यू कैसे आएगी, अब देखो, ए माइनस बी की वैल्यू तो है ये 5 है ना, तो अगर इसका हम होल दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो क्या आएगा, ए स्क्वायर, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25। ओके, अगर फिर आप इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दो, मतलब कि पहली, ये आपको लिखना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, अगर पहली में से दूसरी घटा दो, एग्जाम में ऐसे मत लिखना, आप डायरेक्ट करना। तो ये कितना आ जाएगा, 3ab बराबर 97 के कितना आया, 272। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 दूनी 6, 3 चौक 12। ओके, ए बी की वैल्यू 24 आ गई। अब इस 24 को हम इस पहली क्वेश्चन में ऐड कर देंगे, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की वैल्यू आ गई, जो कि घूम फिर के ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही होता है। कितनी आ गई हमारी, ये आ गई हमारी 121, तो ए प्लस बी की वैल्यू आ गई 11, डी ऑप्शन। चलिए अब मैं आपको एक नया फॉर्मूला लिखवाता हूँ, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। देखो, फॉर्मूला है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ओके, वैसे मैंने यहाँ कुछ खुला खुला और यहाँ कुछ पिच हो गई। चलो मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ फिर से लिख रहा हूँ मैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के। ओके, ये देख लीजिए, मैं ऊपर का ही रब कर देता हूँ। अब देखो, सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए को इसके अपॉन में ले जाऊँ तो ए प्लस बी प्लस सी का मान आ जाएगा। तो इससे दूसरा फॉर्मूला ही बन जाता है, जो कि होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अपॉन में ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए किसके बराबर आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी के। ओके, देखो ये जितने ही फॉर्मूले बन रहे हैं, मैं स्टार मार्क लगाया तो ये इसी से ही बना है। अब सपोज करो ऐसा भी हो सकता है कि कभी ये ए प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल आ जाए। मैं दूसरा स्टार मार्क कि इफ़ करके, इफ़ ए प्लस बी प्लस सी 0 है, तो ये मतलब कि क्या हो जाएगा कि ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर आ जाएगा, अगर ये 0 तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा, ये बराबर आ जाएगा माइनस 3abc इधर आ जाएगा, तो ये 3abc के बराबर आ जाएगा। मतलब कि अगर आप कोई ऐसे 3 नंबर लो जिसका सम 0 हो रहा है, तो उन नंबर के क्यूब्स का सम बराबर होगा उन नंबर की मल्टीप्लाई इंटू 3। ओके, एक और फॉर्मूला देख लो यहाँ पे, इसी से काफ़ी सारे फॉर्मूलेस बन जाते हैं। अभी तो हाल फिलहाल के लिए मैं आपको बोलूँगा कि आप ये वाला फॉर्मूला याद रख लो। ये जो 2 फॉर्मूलाज हैं इनका यूज़ अलजेब्रा में होगा, ये बस ऐसे मैं आपको कोई लिखवा रहा हूँ ताकि याद बन जाए कि हाँ ऐसा सुना था पहले कभी, कि अगर सपोज करो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए 0 के बराबर है। ओके, समझ, तो यहाँ से कुछ अलग ही रिजल्ट निकल के आता है। यहाँ से तो ये तो है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर है, लेकिन इससे ये निकल के आता है कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी सी माइनस सी 0 के बराबर है, तो रिजल्ट आता है ए बराबर बी बराबर सी।
अब ये आप सोचो कैसे, इसकी सिंपल सा मैं बता देता हूँ। आप क्या करो, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। अब आप इस इक्वेशन को देखो, इस a² का मतलब क्या होता है, 2a² का मतलब क्या है, a² प्लस a²। अब देखो यहाँ से a² और यहाँ से एक a², यहाँ से एक b² निकालो, तो ये ऐसे बन जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर। यहाँ से एक a² निकालो, यहाँ से एक c² निकालो, यहाँ है ना, यहाँ से और ये माइनस 2ac, तो यहाँ इससे बन जाएगा a माइनस c का होल स्क्वायर, और यहाँ से सिंपली ऐसे b माइनस c का भी होल स्क्वायर बन जाएगा बराबर 0। देखो 3 स्क्वायर का सम 0 के बराबर तभी हो सकता है जब ये इंडिविजुअली 0 के बराबर हो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा a बराबर b, a बराबर c, b बराबर c, मतलब ये तीनों आपस में इक्वल ही हैं। a b के बराबर है और b c के बराबर है, तो मतलब कि a b c तीनों आपस में बराबर हैं। ओके, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। हाल फिलहाल के लिए अभी ये 2 फॉर्मूलाज इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस ये याद कर लो कि अगर ये डिवाइड में आता है तो ये a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ जाती है। ओके, चलिए आइए एक आध क्वेश्चन आज ही कर लेते हैं, बाकी मैं कल करवा दूंगा कि आज वीडियो रिकॉर्ड हो नहीं पाएगी ठीक से। देखो ये क्वेश्चन 2017 के मेंस का है। क्वेश्चन है 1.2 का क्यूब प्लस 0.8 का क्यूब प्लस 0.07 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2.016 अपॉन में 1.35 1 1.2 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर माइनस 0.96 माइनस 0.84 माइनस 0.56। ओके, इसकी वैल्यू भी बतानी है, इसको सिंप्लीफाई करके लिख देना है। पहला ऑप्शन 1/4, दूसरा ऑप्शन 1/2, तीसरा ऑप्शन 1 और डी ऑप्शन 2। ओके, सिंपल सी बात है, वो डायरेक्ट फॉर्मूला दिख रहा होगा कि a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। अब देखो इन तीनों की अगर मल्टीप्लाई कर लो तो देखो 7 8 56 है ना, 56 की मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो कितना आएगा, 12 छीक 72 2 बच जाएगा। मैं यही लिख कर देता हूँ, 12 छीक 72 2 बच जाएगा, 7 12 5 67। डेसिमल कितना बचेगा 3 डिजिट बाद, तो यहाँ 0.5 इतना आएगा। और फिर इसकी 3 में मल्टीप्लाई करनी है, तो देखो 3 दूनी 6 7 या 21 2 बाई 3 6 18 2, तो यही आ रहा है 18 2, हाँ सही सेम यही आ रहा है, मतलब ये 3abc ही लिखा हुआ है। ओके, तो मतलब कि और नीचे देखो a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab, ये 0.96 मतलब 12 8 96, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई है। 12 7 84 मतलब इन दोनों की 1.2 और 0.7 की मल्टीप्लाई, 7 8 56 यानी कि 8 और 7 इसकी मल्टीप्लाई है, मतलब a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc अपॉन a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca की वैल्यू गिवन है। तो सिंपल सी बात है, ये कटपीटी कितना आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा a प्लस b प्लस c, जो कि आएगा 1.2 प्लस 0.8 प्लस 0.7 और ये अपॉन में ये बच जाएगा 1.35। अब इनकी ऐड करेंगे 2 तो कितना आ जाएगा 2.7 अपॉन 1.35। अब देखो ये इसका दुगना ही है, इसको अगर आप इस 1.35 के 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2.7 ही आएगा, लेकिन हर कोई देख नहीं पाता। तो एक काम करो, आप डेसिमल हटा लो, डेसिमल हटाओगे तो यहाँ 1 0 बढ़ जाएगा। अब इसको काम करो, पहले तो 9 से काट लो, 9 3 27, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 15 दूनी 30 होता है, ये देख पा रहे होंगे, 2 आंसर हो गया। ओके, अगर किसी को ये नहीं दिख रहा, ये नहीं समझ में आ रहा कि 1.2 प्लस 0.8 प्लस 0.7 कैसे आ गया, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। देखो a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc अपॉन a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca का फॉर्मूला यही होता है, a प्लस b प्लस c, मैंने पहले लिखवा दिया था। तो ये a b c की फॉर्म में ही गिवन है, वही फॉर्मूला अगर मैं वो लिख के बता रहा तो वो एक ही यही बात है, एज इट इज़। ओके, ऐसे ही आया। ओके, चलो आगे चलते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन CHSL 2023 के प्री का है। क्वेश्चन है 3.321 का होल क्यूब प्लस 2.681 का होल क्यूब प्लस 1.845 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3.321 इंटू 2.681 इंटू 1.845 ओके अपॉन यही 3.321 का स्क्वायर प्लस 2.681 का स्क्वायर प्लस 1.845 का स्क्वायर माइनस 3.321 इंटू 2.681 मैं लिख नहीं पाऊंगा आगे, माइनस फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई है, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला ही है 1.845 माइनस 3.321 इंटू 1.845 ओके। इसकी वैल्यू बतानी, बहुत बच्चे समझ रहे होंगे, समझ में नहीं आ रहा कैसे लिखा हुआ है, या बोर्ड छोटा थोड़ा एडजस्ट कर लेना ओके। सिंपल सा है, डायरेक्ट आपको दिख ही रहा होगा कि a³ प्लस b³ प्लस माइनस 3abc, क्योंकि ये यही 3.321 2.681 1.845 ही चल रहा है, और नीचे इनका स्क्वायर का सम माइनस ab माइनस bc माइनस ca की फॉर्म में गिवन है। तो क्या आंसर क्या इतना आ जाएगा, a प्लस b प्लस c, इन तीनों को ऐड करना है बस, सिंपल सी बात है। तो ये कितना आ जाएगा ऐड करके 7427 आंसर। ओप्स, माफ़ी, मैं इनके ऑप्शंस देना भूल गया था, चलो कोई बात नहीं। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बस आज के लिए बस। ये क्वेश्चन IB 2021 का है। क्वेश्चन है इफ a बराबर 0.4039 देन अंडर रूट 4a² माइनस 4a प्लस 1 प्लस 5a किसके बराबर है। पहला ऑप्शन 2.2117, बी ऑप्शन 2.4039, सी ऑप्शन 2.8078 और डी ऑप्शन 1.8273 ओके। चलिए, अब ये काफ़ी दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, आफ्टर ऑल IB का है, तो IB में तो इतने आसान सवाल आते नहीं है, अगर डायरेक्ट सॉल्व कर दोगे तो हो सकता है आपका आंसर गलत भी आए। उससे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बता दूं कि सपोज अगर x की वैल्यू अंडर रूट 16 है तो x की सिर्फ एक वैल्यू आएगी जो कि आएगी 4। अगर x स्क्वायर की वैल्यू 16 है तो यहाँ x की पावर 2 है तो x के 2 मान आएंगे, यहाँ x की पावर 1 थी तो इसलिए x की सिर्फ एक वैल्यू आई। कैसे, वो मैं आपको बताया था। जैसे कि सपोज करो 16 को आप 4 का स्क्वायर लिख सकते हो, और फिर आप 16 को इधर लेकर आओगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 4 का स्क्वायर बराबर 0। a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा दो, जो कि होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी। अब देखो ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है तो मतलब कि इंडिविजुअल 0 के बराबर, यानी x 4 के बराबर ही है, x माइनस 4 के बराबर ही है, मतलब कि x की जगह +4 डालो, +4 का स्क्वायर 16 और -4 डालो, -4 का भी स्क्वायर 16, दोनों सेम ही बातें हैं। अब ये आप बोलोगे कि ये इसमें इस क्वेश्चन में तो कुछ हेल्प ही नहीं कर रहा है, तो मैं बताता हूँ ये कैसे हेल्प करेगा। जैसे कि सपोज करो सपोज कि अगर आप a² प्लस b² प्लस 2ab का अंडर रूट निकालो, a² प्लस b² प्लस 2ab का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर से रूट कट के कितना आएगा, ये आएगा a प्लस बी। लेकिन अगर आप a² प्लस b² माइनस 2ab का अंडर रूट निकालो तो इसके दो वैल्यूज आ सकते हैं,
इसका आंसर a माइनस बी भी होगा, इसका आंसर b माइनस ए भी होगा, क्योंकि आप इन दोनों का स्क्वायर करके देख लो, इन दोनों का स्क्वायर यही आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब कैसे, कब a माइनस बी होगा, कब b माइनस ए होगा? सिंपल सी बात है, अगर a बड़ा है b से तो हम a माइनस बी लेंगे, अगर b बड़ा है a से तो हम b माइनस ए लेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि रूट के अंदर हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, तब ये सेटिस्फाई होगा। क्योंकि देखो, अगर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर है तो ये ऐसा कोई नंबर होता ही नहीं है, इसको हम आई से डिनोट करते हैं, मतलब कि ये एक इमेजिनरी नंबर होता है, इसलिए रूट के अंदर हमेशा हम एक पॉजिटिव नंबर लेंगे। तो इसलिए अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ रहा है, तो a माइनस बी तब जब a b से बड़ा हो, और b माइनस सी तब जब b a से बड़ा हो। ओके, आइए देख, अब देखो, अगर आप इस रूट को सिंप्लीफाई करो तो आप इस रूट को ऐसे लिख सकते हो, ये 4a कितना है, 2a का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2a प्लस 1 है ना, और ये प्लस 5a है। अब देखो, ये 2a माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया, देखो 2a माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया, ये प्लस 5 है। लेकिन हमें ये देखना है कि 2a माइनस 1 पॉजिटिव बन रहा है या नेगेटिव। a की जगह कितना है, 0.4 समथिंग, ये 0.4039 पॉइंट, क्योंकि हमें ये देखना है पॉजिटिव बन रहा है नेगेटिव। तो सिंपल सी बात है कि -1 हो रहा है, तो 39 को इग्नोर कर दो, 0.4 को 2 से मल्टीप्लाई, 0.8 माइनस 1 नेगेटिव बन रहा है, तो हमें इसको ये ऐसे लेना पड़ेगा। और रूट हटाएंगे तो मतलब कि हमें इसको 2a माइनस 1 नहीं, हमें इसको 1 माइनस 2a लेना पड़ेगा। ओके, तब जाके पॉजिटिव बनेगा, और फिर ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 1 माइनस 2 ही बचेगा। तो अगर 1 माइनस 2a प्लस 3a कितना हो गया, 5a था, मैंने सिंप्लीफाई करके ही लिया 3a। तो देखो, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1.2 समथिंग, 1.2 समथिंग में 2 ऐड करेंगे तो ये मेरे ख्याल से ए ऑप्शन के आसपास आ रहा है। फिर भी हम इसको एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कि 1 प्लस 3 से इसकी मल्टीप्लाई, 9 3 27, 2 ऊपर 3 3 9, 1 ऊपर 3 चौक 12, 1.2, 1 ऐड कर देंगे तो ये 1 को 2.2117, ए ऑप्शन आंसर आ गया। अगर देखो, अगर आप यहाँ से, मैं इसका गलत तरीका भी यहाँ से कर देता हूँ, अगर आप इसको 2a माइनस 1 करते तो कितना आता है, 2a माइनस 1 प्लस 5a, है ना, तो ये कितना आया था, ये आया था 7a माइनस 1, 7 यानी 7 चौक 28। तो कुल मिला के ये आप इसके आसपास पहुँचते, डी ऑप्शन आंसर आता है, देखो, जो कि गलत हो जाता। मैं मल्टीप्लाई करके चेक कर ली तो गलत आंसर में क्यों निकालूँ, चलो एक बार चेक ही कर लेते हैं। 7 से मल्टीप्लाई करके 7 में 63, 6 7 21, 7 2 7 चौक 28, 2.8 माइनस करके 1 माइनस कर देंगे तो 2 का ये 1 हो जाएगा, तो 1.8273, जो कि गलत है। सही आंसर हमारा ये है, जो कि ए ऑप्शन है। ओके, चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, बाकी की हम क्वेश्चंस कल करेंगे। चलिए।